आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। अब 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा ईवीएम से बाहर निकलेगा। बड़वानी जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कुल 22 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। हालांकि इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा में सीधी फाइट देखने को मिली है। सेंधवा में जहां मात्र 3 उम्मीदवार मैदान में थे, तो राजपुर में सर्वाधिक 9 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी। इस विधानसभा चुनाव में प्रमुख प्रत्याशियों में कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके लिए इस चुनाव में हार और जीत उनका और उनके परिवार का राजनीतिक करियर की दिशा और दशा तय करेंगे। वहीं कुछ प्रत्याशियों के सामने आगामी चुनाव में उम्र का बंधन आड़े आ सकता है। यानी भाजपा कांग्रेस के कई नेताओं के लिए इस चुनाव में हार और जीत अस्तित्व वाली साबित होगी। नमस्कार, मैं हूं रमन बोरखड़े और आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। बड़वानी जिले की चारों विधानसभा की पिछले चुनावों की स्थिति देखें तो बीते 4 विधानसभा चुनावों में भाजपा कांग्रेस की मिश्रित स्थिति रही है। 2003 के चुनाव में भाजपा ने जिले की चारों सीट पर जीत दर्ज की थी। 2008 के चुनाव में भाजपा को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वर्ष 2013 में भाजपा कांग्रेस को 2-2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 3 सीट और भाजपा को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। शुरुआत करते हैं बड़वानी विधानसभा सीट से। बड़वानी सीट से 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से मंत्री रहे 63 वर्षीय प्रेम सिंह पटेल और कांग्रेस से राजन मंडलोई मैदान में हैं। साथ ही अन्य प्रत्याशियों ने भी ताल ठोकी है। प्रेम सिंह पटेल इस बार 7वीं बार उम्मीदवार बनाए गए हैं। वे एक बार विधानसभा चुनाव और एक बार नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव हारे हैं। ऐसे में यदि वे यह चुनाव जीतते हैं और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो उनका फिर मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो उम्र के लिहाज से पार्टी उन्हें अगले विधानसभा चुनाव के लिए रिटायर कर सकती है। पार्टी यहां से दूसरे चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि प्रेम सिंह पटेल की ओर से ऐसे कोई संकेत सामने नहीं आए हैं कि वे उम्र के लिहाज से आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के राजन मंडलोई तीसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद और नगरपालिका अध्यक्ष रहे मंडलोई पूर्व में एक बार कांग्रेस से और एक बार निर्दलीय रूप से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इस बार कांग्रेस ने उन्हें फिर मौका दिया। 50 वर्षीय राजन मंडलोई के राजनीतिक करियर के लिए यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो उनके ऊपर 3 बार चुनाव लड़ने के बावजूद हारने का एक सिंबल लग जाएगा। ऐसे में बड़वानी में कांग्रेस में कई ऐसे चेहरे हैं जो अगली बार टिकट की दौड़ में रहेंगे। पार्टी नए चेहरे को मौका दे सकती है। हालांकि राजन मंडलोई अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सेंधवा विधानसभा की। सेंधवा विधानसभा में कांग्रेस ने जयस जिला अध्यक्ष युवा मोन्टू सोलंकी को टिकट दिया है। मोन्टू के लिए यह पहला अवसर भुनाने की चुनौती है। यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो कांग्रेस में कई ऐसे चेहरे मैदान में हैं जो अगले चुनाव में दावेदारी करेंगे, और यदि वे चुनाव जीतते हैं तो आने वाले 10 साल के लिए उनको हिलाना मुश्किल हो जाएगा। बात भाजपा की करते हैं। भाजपा ने यहां सबसे अंतिम सूची में पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य का नाम तय किया था। वो यहां से 3 बार लगातार विधायक व मंत्री रह चुके हैं। 2018 के चुनाव में वे कांग्रेस के गैरसिलाल रावत से चुनाव हार गए थे। करीब 64 वर्षीय अंतर सिंह आर्य की उम्र के लिहाज से पार्टी के बैनर तले यह उनका अंतिम चुनाव माना जा रहा है। आर्य स्वयं भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम आगे बढ़ाया था। जनसंपर्क के दौरान भी पूर्व मंत्री आर्य कह चुके हैं कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। यदि अंतर सिंह आर्य चुनाव जीतते हैं और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं राजपुर विधानसभा की।
राजपुर विधानसभा जिले की सबसे हॉट सीट रही है। यह कमलनाथ के सबसे विश्वसनीय और पूर्व गृह मंत्री व विधायक बाला बच्चन के सामने भाजपा ने यहीं से पूर्व विधायक व मंत्री रहे देवी सिंह पटेल के पुत्र अंतर सिंह पटेल को दोबारा मौका दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बाला बच्चन के सामने अंतर सिंह पटेल 1000 से भी कम वोटों से पराजित हुए थे। जिला पंचायत अध्यक्ष रहे अंतर सिंह पटेल के लिए अपने राजनीतिक करियर में इस बार विधानसभा चुनाव जीतने की बड़ी चुनौती है। यदि वे यहां चुनाव जीत जाते हैं और बड़वानी और सेंधवा सीट से भाजपा को हार मिलती है और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो अंतर सिंह पटेल को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है, क्योंकि भाजपा ने हमेशा बड़वानी जिले को मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। पूर्व में देवी सिंह पटेल को मंत्री बनाया गया था। बाद में 2003 से लेकर 2013 तक 3 बार सेंधवा से अंतर सिंह आर्य को मंत्री बनाया गया। 2018 के चुनाव में सेंधवा से अंतर सिंह आर्य के चुनाव हारने के कारण बड़वानी से जीते प्रेम सिंह पटेल को मंत्री पद दिया गया। अब यदि 2023 में सेंधवा और बड़वानी सीट यदि भाजपा हार जाती है और राजपुर से अंतर सिंह पटेल चुनाव जीतते हैं तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। उनको मंत्री बनाने के पीछे यह मुद्दा भी काम करेगा कि उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री को हराया है। वही बात करें कांग्रेस की तो यहां बीते 3 दशक में 5 बार विधायक रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला बच्चन के सामने साख बचाने की चुनौती है। बच्चन जीतते हैं तो 100% मंत्रिमंडल में उनको बड़ा पद मिलना तय है। यदि हार भी जाते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो पावरफुल रहेंगे। अब बात करते हैं जिले की पानसमल विधानसभा सीट की। यहां कांग्रेस की ओर से वर्तमान विधायक चंद्रभागा किराड़े मैदान में है। यदि वे चुनाव जीतती है तो वे राजनीति में बनी रहेंगी, लेकिन यदि चुनाव हार जाती है तो उम्र के लिहाज से और उनके लिए यह चुनाव का अंतिम मौका कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार पानसमल में उनको लेकर विरोध भी खासा देखने को मिला है। वहीं भाजपा ने यहां नए चेहरे श्याम बर्डे को मैदान में उतारा है। सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए बर्डे के सामने विधायक बनने का पहला अवसर भुनाने की सीधी चुनौती है। यदि वे चुनाव हारते हैं तो कई दिग्गज दावेदार यहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नजर आते हैं। बहरहाल चुनाव को लेकर मतदान हो चुका है। जनता अपना मत देकर अपना विधायक चुन चुकी है। 3 दिसंबर को ईवीएम से जनता का जनमत सामने आएगा, तब स्पष्ट होगा कहां किसके सर ताज सजा है। फिलहाल जिले की चारों सीटों को लेकर जीत हार की कयास का दौर जारी है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मतगणना वाले दिन हम आपको पल पल की रिपोर्ट देंगे, इसलिए सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए सत्याग्रह लाइव के साथ।